तो नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन केस के ऊपर डिस्कस करने के लिए आया, आपके साथ में आपकी इंफॉर्मेशन में डालने के लिए। इस हाई प्रोफाइल केस इन्वेस्टिगेशन में जो कि 2023 के अंदर फाइलिंग किया गया था और 2023 में ये केस फाइल करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है 2024 में, और 2024 के बाद 2025 में ये अल्टीमेटली चार्जशीट में आता है केस और कोर्ट में अपने प्रोसेस के अंदर चलने लगता है। ये वो हाई प्रोफाइल केस है जिसमें लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स को लेकर के बहुत बड़ा एक धांधलेबाजी हुई थी इंडिया के अंदर, जिसका किसी भी मीडिया हाउस ने कहीं पर भी कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं दिखाया, और इसका एविडेंस प्रूफ सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद आज भी केस प्रोसेस के अंदर ही चल रहा है इंडिया के अंदर। इसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी भी शामिल है और हमारी इंडियन कंपनीज भी शामिल है। इस केस की शुरुआत होती है मुंबई से। 2023 में विनायक इंफो सॉल्यूशंस के मालिक हितेश मेहता साहब, जो इन कंपनीज के अगेंस्ट में केस डालते हैं, इनकी क्वालिटीज़ जो इन्होंने प्रोवाइड करके दी लैपटॉप स्पेयर पार्ट्स की, बहुत ही ख़राब क्वालिटी और जाली क्वालिटी जिसे बोलते हैं, कॉपी क्वालिटीज़ के साथ में प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सेल किया, और कई समय तक, कई सालों तक ये लोग सेल करते रहे और करोड़ों रुपए का इन्होंने सरकार को भी चूना लगाया है। उपभोक्ताओं के साथ में भी बहुत बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है। जो प्रोडक्ट्स इनके लेते हैं इस विश्वास के साथ में कि इनके प्रोडक्ट्स पे भरोसा है और लोग पैसा खर्च करते हैं, मगर इन कंपनियों ने बहुत बड़ा फ्रॉड जो स्कैंडल किया है उसका आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। अब इस कंपनीज के अगर नाम की मैं बात करूं, जिसमें कि विनायक इंफो सॉल्यूशंस के मालिक जो हितेश मेहता साहब हैं, उन्होंने इनके ऊपर केस किया हुआ है। तो एक कंपनी जो आती है इंडिया की आती है प्रोबितास टेक्नोलॉजीज, जी हाँ। दूसरी आती है आरपी टेक्नोलॉजीज, जिसका नाम है रेडिंगटन। इसके प्रोडक्ट्स आपने बहुत देखे होंगे मार्केट के अंदर। रेडिंगटन कंपनी भी इसमें शामिल है। ये दो इंडियन कंपनीज है। तीसरी का नाम हमने पहले भी आपको बताया था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों कंपनीज ने प्रोबितास टेक्नोलॉजीज और रेडिंगटन कंपनी से मिलकर के लिनोवो के साथ, जो लिनोवो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट को, नकली सामान को, कॉपी सामान को मार्केट के अंदर बेचा था और धड़ल्ले से बहुत लंबे समय तक बेचा था। जब भी कोई कंपनी इंपोर्ट करती है बाहर से सामान को, उनको एक BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, एक ज़रूरी चीज़ है। ये BIS का सर्टिफिकेट होता है जो मानक तय करता है। भारत में कोई भी कंपनी काम करने के लिए आती है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है तो BIS का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ध्यान रहे, मानक कंपनियां दो हैं, डिपार्टमेंट्स दो हैं, जिसमें से एक है ISI और दूसरा है BIS। तो BIS कंपनी का सर्टिफिकेट इन लोगों के पास रेन्यू नहीं था बिल्कुल भी, और BIS के सर्टिफिकेट्स के बिना इन्होंने माल को बेचा है। दूसरी बात, ये बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरर नहीं थी कंपनीज। BIS का सर्टिफिकेट या तो इंपोर्ट करने पर मिलता है या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो दोनों सूरत के अंदर इनके पास BIS का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो रखा था, और इन्होंने इस बीच नकली माल को मार्केट के अंदर बेचा है। जो बैटरीज हैं वो कहीं भी फट सकती हैं, उसकी लो ग्रेड बैटरीज को उन्होंने बेचा है मार्केट के अंदर में, और अपनी कीमत पूरी की पूरी उपभोक्ताओं से उतनी ही ली है जो एक महंगे सामान की ली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था अपने आप में, बहुत लंबे समय तक चलता गया है। अब आप लोग कहेंगे ऐसे बहुत से फ्रॉड्स होते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है। हज़ारों, सौयों हज़ारों करोड़ का चूना लगाने वाली कंपनियां भारतवर्ष के अंदर फ्रॉड करती हैं और उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। वो प्रोसेस के अंदर चलता रहता है, एक प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है। तो विनायक इंफो सॉल्यूशंस के जो डायरेक्टर हैं हितेश मेहता साहब, इस केस में काफ़ी लंबे अरसे तक लड़ रहे हैं। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसका मुकदमा जो पहला दर्ज होता है 2024 में DB रोड मुंबई के अंदर, और बहुत प्रेशर डालने के बाद इस मुकदमे को दर्ज कराया जाता है। 2024 की इन्वेस्टिगेशन के बाद में, फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके बाद में 2025 में इसकी चार्जशीट दाखिल होती है कोर्ट केस के प्रोसेस के लिए। इस बीच बहुत से एविडेंस को दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी जनरेट कर मंगवाया जाता है, बुलवाया जाता है, और उनके माल को भी सील कराया जाता है। ये सब प्रोसेस उनका चल रहा था काफ़ी लंबे अरसे तक।
तो ये लिनोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी जिसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, काफ़ी लंबे समय तक उसका जो घटिया नकली सामान मार्केट के अंदर आया गया, जिसमें इन कंपनीज ने, जिसका कि मैंने नाम बताया है, प्रोवितास टेक्नोलॉजीज और रेडिंगटन, बहुत पॉपुलर नाम है ये, इसका नाम आपने सुना ही होगा। इन दो कंपनीज ने लिनोवो इंडिया के प्रोडक्ट को मार्केट में नकली प्रोडक्ट्स को बेचा है। लैपटॉप के जो पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स, उसके नकली प्रोडक्ट्स को बेचा है। तो इनके ऊपर अब फर्दर आगे क्या एक्शन और कार्रवाई होगी, इसका हमें भी इंतजार है। इसकी टाइम टू टाइम हम लोग आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। इस रिपोर्ट को हम पेश करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश कर रहे हैं। इसका एविडेंस भी है, सोर्स भी है, प्रूफ भी है, कोर्ट केस फाइल नंबर, कोई भी हमसे किसी भी वक्त पूछ सकता है। इस बात को अब हम लोग सब जगह स्प्रेड करके फैलाना चाहते हैं, और इसके जो भी कसूरवार हैं कंपनीज के, हम उनको सजा तक ले आने के लिए पूरी मुहिम छेड़ेंगे भारतवर्ष के अंदर कि किस प्रकार से कंपनियां कानून की आंख में भी धूल झोंक करके काम करती है, या किसके संरक्षण के अंदर में ये कंपनीज काम करती हैं। तो जल्द ही हम आपसे आगे की न्यूज़ के साथ में आप लोगों को कुछ और नई रोचक जानकारियां देंगे इन कंपनीज के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।